महान नायक अर्जुन गांडीव जब उठाए, शत्रुओं के सीने में त्राहि त्राहि मचाए। धर्म की खातिर कौरवों से भिड़े, कृष्ण की शिक्षाओं से सन्मार्ग पर खड़े। भीम के गदा की गर्जना ऐसी हो, शत्रु दलों के दिलों में हलचल ऐसी हो। दुर्योधन की वंशा जब धोखे से भरी, पांडवों के कदमों मुंह में सच्चाई सजी। महाभारत की गाथा युगों से जो गाई, धर्म धर्म की कथा हर दिल को जो भाए। वीर का प्रेम बलिदान की कहानी, संघर्ष से गूंज हमारी पुरानी। द्रौपदी की लाज को दांव पे लगी, कृष्ण ने रक्षा की मान की आभा जगी। युद्ध के मैदान में रिश्तों की परीक्षा, सत्य का ध्वज पहनाया सजीव दीक्षा। कर्ण का अथेय एक बड़े दिल वाला, शस्त्रों का ज्ञानी मित्रों में निराला। उसकी दानवीरता हर कोई माने, सूर्य पुत्र कर हमारे दिलों में जीवित प्राणे। महाभारत की गाथा युगों से जो गाई, धर्म धर्म की कथा हर दिल को जो भाए। वीर का प्रेम बलिदान की कहानी, संघर्ष से गूंज हमारी पुरानी। महाभारत की गाथा युगों से जो गाई, धर्म धर्म की कथा हर दिल को जो भाए। वीर का प्रेम बलिदान की कहानी, संघर्ष से गूंज हमारी पुरानी। मैं समय हूं। माता गंगा के द्वारा देवव्रत को महाराज शांतनु को सौंपने के बाद महाराज शांतनु एक तरफ बहुत खुश थे, वहीं दूसरी तरफ उनको उनके जाने का भी अफसोस था। देवव्रत भी धीरे धीरे बड़े हो गए और युद्ध करने में कौशल हो गए। लेकिन आज जो कथा मैं बताने वाला हूं, वो कथा है महान योद्धा देवव्रत की, जिसने पिता की खुशी के लिए अपना संपूर्ण जीवन त्याग दिया। एक ऐसी प्रतिज्ञा जो युगों युगों तक इतिहास में अमर हो गई। ये है भीष्म प्रतिज्ञा की अमर गाथा। राजा शांतनु एक प्रजावत्सल और धर्मनिष्ठ राजा थे, किंतु उनके हृदय में एक अधूरी कामना थी, जिसने उन्हें व्याकुल कर रखा था। महाराज, आप कुछ विचलित प्रतीत हो रहे हैं, क्या कुछ चिंता है? मन में अशांति है मित्र। कुछ दिन पूर्व मैं यमुना तट पर गया था और वहां मैंने एक युवती को देखा। उसकी सुंदरता, उसकी विनम्रता, उसने मेरे हृदय को मोह लिया है। हे देवी, तुम्हारा नाम क्या है? महाराज, मेरा नाम सत्यवती है। मैं एक मल्लाह की पुत्री हूँ। तुम्हारे गुणों से मैं प्रभावित हुआ हूँ। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? सत्यवती की आंखों में संकोच आता है और वो अपने पिता की ओर देखती है। महाराज, मेरी पुत्री आपके योग्य अवश्य है, पर एक शर्त है। यदि आप सत्यवती से विवाह करते हैं तो उसके गर्भ से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। परंतु मेरा पुत्र देवव्रत पहले ही युवराज घोषित हो चुका है, मैं उसे त्याग नहीं सकता।
हे पितामह, मैं आपसे सत्यवती को अपनी महारानी बनाने का अनुरोध करता हूँ। मैं राज्य का त्याग करता हूँ। परंतु जब तुम्हारे पुत्र होंगे तब? मैं आज ये प्रतिज्ञा करता हूँ, जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, विवाह नहीं करूंगा, संतान नहीं उत्पन्न करूंगा। तो ये थी वो महाव्रत जो युगों तक भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से प्रसिद्ध हुई। देवव्रत, जो अब तक एक राजकुमार थे, उस दिन से भीष्म कहलाए, महापराक्रमी, महात्यागी। वत्स, तूने पिता के लिए जो किया है वो अमूल्य है। मैं तुझे वरदान देता हूँ, जब तक तू स्वयं मृत्यु को न बुलाए, मृत्यु तुझसे दूर रहेगी। इस वरदान ने भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया और ये भीष्म महाभारत के युद्ध में धर्म और नीति का प्रतीक बनकर अमर हुए। भीष्म की ये प्रतिज्ञा न केवल एक पुत्र का त्याग था, बल्कि एक युग की नींव थी। अगली कड़ी में देखिए कैसे सत्यवती की संतानों से आगे बढ़ती है कुरुवंश की कहानी।